हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक की जिसपे सुन के गाइस खून खौल जाता है। वो ये है कि फ्रेशर्स की सैलरी। अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था टीसीएस के सीएचआरओ मिलिंद लाकर साहब की। तो उसमें उनसे पूछा गया, जो जर्नलिस्ट हैं वो काफ़ी ब्रेव हैं। शी इज़ अ गर्ल, आई थिंक, आई डोंट नो हर नेम, बट सैल्यूट टू हर कि उसने इस क्वेश्चन को रेज किया। ऐसे जर्नलिस्ट की हमें ज़रूरत है जो कि सही वक्त पर सही चीज़ें पूछे। तो उन्होंने पूछा कि भाई, जो सैलरी आप दे रहे हैं वो अभी कितना दे रहे हैं। तो मिलिंद लाकर साहब गोल मोल आंसर दे रहे थे। वो इस तरह आंसर दे रहे थे कि सैलरी तो टैलेंट पे डिपेंड करता है। हम लोग ले लेते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप इनोवेटर बन जाइए या फिर विंग्स के एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर जाइए, सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी, ये वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोलने की कोशिश की। फिर वो स्ट्रेट टू द पॉइंट आई कि अभी क्या है, आप क्या दे रहे हैं सैलरी। तो उन्होंने बोला 3 पॉइंट समथिंग, जो 2014 में दे रहे थे। मतलब 2014 में जो सैलरी आप दे रहे थे एम्प्लॉयज को, वही 2024 में दे रहे हैं। भाई 10 साल में कुछ तो चेंज होता है यार। सिंपल सा एग्जांपल आप दूध का ही ले लीजिए। दूध की थैली एक जमाने में 5-7 रुपए में मिलती थी, जब 2000 की तक का टाइम था। उस टाइम भी वही सैलरी थी भाई। दो उस टाइम 2.5 से पौने 3 लाख थी। अभी जब वही थैली 25-30 रुपए में मिलती है, तो अब भी वही सैलरी है। तो अब इनको समझ में ही नहीं आता है कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी इंसान ही हैं। मतलब फ्रेशर्स को ऐसे मतलब रगड़ो कि वो उनको उसको याद रहे हमेशा कि भाई, हमने आईटी में जॉब स्टार्ट किया था, वो भी सर्विसेज बेस्ड कंपनी में। ओवरऑल इनका जो ये इनोवेटर और इस तरह का जो मतलब काम है, जिसमें इनोवेटर तो समझिए एनआईटी वाले या बड़े कॉलेज के लोगों को लेते हैं। विंग्स वाला जो काम है, ये तो भाई मुझे स्कैम ही लगता है। अब दुनिया भर का एग्जाम लेते हैं, उसके बाद आपकी रेटिंग अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो फिर आपको वो पैसा नहीं भी देता है। उसके बाद फिर ये सैलरी में इंक्लूडेड नहीं होता है। ये अगर आप किसी और कंपनी में जाएंगे, वहां पे शायद दिखाएंगे, तो हमको नहीं लगता कि वो उस बेसिस पर आपको हाइक देंगे, क्योंकि वो ऑफर लेटर में तो लिखा नहीं रहता है कि आपकी सैलरी इतनी है। तो ओवरऑल ये पूरा, लाइक ये जो कंपनीज हैं, इनका जो नेक्सस है, ये सारी कंपनीज, लाइक मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब ने मिलकर एक प्लानिंग के तहत जो फ्रेशर्स हैं उनको लाइक क्या बोलते हैं, परेशान किया है। आज से नहीं, सदियों से। पता नहीं इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है। और फ्रेशर्स की सैलरी, लाइक उन वो एक समझिए कि एक क्या बोलूं मैं, मतलब एक छोटा सा जो एम्प्लॉय होता है ना गवर्नमेंट का, उससे भी कम होती है। लाइक जो आप कह सकते हैं पीएन जो होता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उससे भी आपकी सैलरी कम है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने 4 साल बीटेक किया है किसी, कई लोग कभी अच्छे कॉलेज से करते हैं, कई लोग प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं, तो वहां भी पैसा लगता है। आपको इतना ज्यादा पैसा लगता है वहां पे भी अच्छी पढ़ाई होती है कई कॉलेज में नहीं होती है। तो इन सब में इतना रिसोर्स खर्चा करने के बाद आप पीएन से भी कम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये काफी शेमफुल है। तो इसको नॉट लाइक आप सोशल लेवल पे भी देखेंगे तो आपको लोग बोलेंगे, अरे 3 लाख वाले कंपनी में। तो ये काफी हर्ट करता है, काफी लोगों को काफी परेशान करता है। तो इन कंपनीज को ये पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है कि इनको आप 3 लाख पे लेके और फिर ट्रेन कर रहे हैं, और फिर सालों साल आपकी हाइक भी वैसी ही होती है। मान लीजिए टीसीएस की हाइक है, 10 से 12% उनको मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होते हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि क्या ये लोग सैलरी देते हैं और क्या ये समझते हैं फ्रेशर्स को। तो यही है गाइज कि इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इन्होंने काफ़ी जो ये सवाल उठाया, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये क्वेश्चन, कि क्यों नहीं इनकी सैलरी बढ़ाई जाए फ्रेशर्स की। क्योंकि फ्रेशर्स भी एक होप लेकर आते हैं कि उन्हें कुछ पैसा रहेगा, तभी तो वो अपने घर वाले, अगर उनके बूढ़े हैं या फिर उनके घर में कोई और इनकम नहीं है, तो उनको वो सपोर्ट कर पाएंगे। इस चीज को ये लोग ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं। और ये चीज इनको ये समझ में क्यों नहीं आती है कि जो जगह है, लाइक बैंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, और मुंबई हुआ। मुंबई मुंबई की हाउसिंग पता है आपको कितनी मतलब महंगी है। 3 लाख सैलरी लेके अगर आप जाएंगे तो मुंबई में अगर आप 3 लाख सैलरी लेके जाएंगे, तो 13,000 रुपए का आपको घर ही मिलेगा। 25,000 आपकी ओवरऑल सैलरी होगी। उसमें आप क्या ही कर पाएंगे, सिर्फ आप जी पाएंगे। तो ओवरऑल यही है, ये कंपनी समझ नहीं रही है चीज़ों को। और इनको पूछा गया कि फ्रेशर्स की हायरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, मिलन लाखर साहब से।
तो उन्होंने बोला कि जो कैंपस से हो रहा है वो तो होगा, लेकिन ज़्यादा ऑफ कैंपस इस साल भी नहीं होगा। तो ओवरऑल आप लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आईटी कंपनी में जाने की, टीसीएस में, इस तरह का, तो आप लोगों को गंवाना नहीं है। आप लोग अच्छे प्रिपरेशन के साथ जाएं और इंटरव्यू को क्रैक करें और जल्दी से जल्दी हायर होने की कोशिश करें, क्योंकि इनका अपना डिले तो अलग होता ही है, लेकिन आप अपना डिले मत कीजिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे और इस तरह से आप परेशान नहीं हो, क्योंकि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी का इस बार भी मिलने वाली है मेरे ख्याल से। इस बार भी आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, इस बार भी आपको काफ़ी दम लगाने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहता था कि इस तरह के जर्नलिस्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी जो कंपनीज हैं उनके हेड हैं उनसे भी इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है आईटी एम्प्लॉयज़ के हेल्प के लिए या फिर उनको उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उन लोगों को भी इस पर बोलने की ज़रूरत है और उन लोगों को भी इस पर लिखने की ज़रूरत है, ताकि ये मुद्दा हाईलाइट हो, गवर्नमेंट भी इसको देखे कि भाई क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इन आईटी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, फ्रेशर्स की सैलरी इतनी कम है कि जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।